नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान के, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के, 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, मनुष्य चल थोड़ी रहते मैंने। इसको बंद कर दो, इसको उसी में लगा दो, इसको उसी में कर दे दोनों। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी यहाँ पर समझा रहे हैं कि हे जीव, धर्म करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए अपने हृदय को बड़े संभाल के रखना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए अपने मन को एक बच्चे से भी ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा। जैसे वो बच्चा होता माताओं बार बार मचल जाता है, मुझे यह वस्तु चाहिए, मुझे यह वस्तु चाहिए। जिसको भी देखता है उसी के ऊपर रूठ जाता है। जैसे वह बच्चा प्रत्येक वस्तु पर रूठता है, ऐसे मेरा मन भी प्रत्येक समय जहाँ भी जाता है वहीं का होके रह जाता है, प्रत्येक वस्तु पर मचल जाता है। और ऐसे यदि वह मचलता रहा तो उसको धर्म की प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए अपने मन को बड़े संभाल के रखो गजराज भाई। समझो जरा, मेरा मन DK जैन साहब जब बाजार जाते हो तो मन मचल जाता कि नहीं? जिसको देखते हो मन मचल जाता कि नहीं? और जब मन मचल जाता है तो धर्म होता है क्या? उसी समय कर्म का बंध हो जाता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि हे जीव, तू पहले धर्म को जान करके और धर्म को पहचान करके धर्म में पहले दृढ़ हो जा, और फिर तुझे संसार में कुछ भी दिखता रहे उसके ऊपर तेरा मन न जाना चाहिए। और यदि बार बार मन जा रहा है तो तेरे धर्म की श्रृंखला टूट रही है, तेरे धर्म का जो प्रवाह था वह टूट रहा है। और जहाँ धर्म का प्रवाह टूटता है वहीं पर कर्म की श्रृंखला बंधना प्रारंभ हो जाती है। और जब कर्म की श्रृंखला बन जाती है तो फिर वह उदय में आएगी ही आएगी। गजराज भाई समझो जरा। बोले महाराज मैं तो खूब धर्म करता हूँ
और संसार के जितने संकट हैं वो सब मेरे ऊपर ही आते हैं। अजित भाई, होता कि नहीं होता? मैं खूब धर्म करता हूँ, मैंने आज तक संसार में किसी का बुरा चाहा ही नहीं, मैंने संसार में आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर मेरे ऊपर ही संकट क्यों आते हैं? जो संसार में धर्म नहीं कर रहा, जो संसार में अधर्ममय है, हिंसा में लिप्त है, वह व्यक्ति संसार में सुखी है। और जो व्यक्ति धर्म कर रहा है, रोज मंदिर आता है, रोज पूजन अभिषेक करता है, व्रत करता है, और देखा जाता है कि वह दुखी रहता है। समझो कल्याणमल जी कि तुम धर्म करते हुए दुखी हो और वह अधर्म करते हुए सुखी है। अब तुम्हारा मन क्या बोल रहा है? मत आओ, समझो जरा। तुम धर्म करते हुए दुख प्राप्त कर रहे हो और वह अधर्म करते हुए सुख प्राप्त कर रहा है। अब तुम्हारा मन क्या बोल रहा है? देखो, इतना आसान नहीं है। अजित भाई, तुम पटवारी बने थे, कितनी मेहनत की थी? मेहनत करी थी ना। और कई बार ऐसा भी हो जाता कि हम 24 घंटे मेहनत करते रहें और हमारा नंबर ना लगे, और हमारे से नीचे वाला जो मेहनत नहीं कर रहा है उसका नंबर जल्दी लग जाता है। कल्याणमल जी, इसको भी उसमें लगा दो, इसको भी उसमें लगा दो। ये बंद है अभी, चलो इसमें चलो, ये बंद है, चलो समझो जरा। जैसे हम लौकिक शिक्षा में कितनी मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा होता कई बार कि जो मैं याद करके गया था वो कुछ भी नहीं आया, और जो मैं पढ़ता रहा था वह तो कुछ भी नहीं आया, और जिसको मैंने छोड़ दिया था वह सब कुछ आ गया। और दूसरा व्यक्ति मात्र 1 घंटे ही पढ़ा था, और 1 घंटे पढ़ करके वह जितना पढ़ के गया था उसका वह पूरा आ गया, और मैं पूरे में रह गया। ये तो भाई होता कि नहीं होता? समझो जरा। ऐसे संसार में भी ऐसा होता है कि संसार में मैं 24 घंटे धर्म करता हूँ, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिलता है। और दूसरा व्यक्ति किंचित मात्र भी धर्म नहीं करता है, और वह व्यक्ति बिल्कुल ऐसा आराम में 8 बजे 9 बजे सो करके उठ रहा है और दुकान पे जाता है, उसकी लाइन लगी मिलती है। और मैं 5 बजे उठ करके मंदिर आता हूँ, अभिषेक करता हूँ, और मैं मंदिर जाता हूँ तो मेरी दुकान पे कोई नहीं आता। भोजराज जी, होता कि नहीं? अब समझो जरा। अब तुम पकड़ो कि मैं धर्म कर रहा हूँ कि मैं अधर्म कर रहा हूँ। मेरा धर्म के ऊपर कितना श्रद्धान है और मेरा अधर्म के ऊपर कितना श्रद्धान है। मैं उस व्यक्ति को देख करके उस रूप हो रहा हूँ। जरा यह तो विचार करो कि धर्म से सुख मिलता है कि दुख मिलता है? माताओं, बोलो ना जरा। धर्म करने से सुख मिलता है कि दुख मिलता है? दुख मिलता है। धर्म करने से सुख मिलता है कि दुख मिलता है गजराज भाई? तो क्यों नहीं करते फिर तुम? समझ रहा, जितना होता है उतना करते हैं कि जितना टाइम फ्री रहता है उतना करते हैं? सर तो बताना, आज वो राजेश नहीं आया, कहाँ गया बेचारा? देखो भाई, माला फेरा, माला फेरा। देखो, माला फेरेगा तो माल चला जाएगा, समझो। अभी माला फेरने का टाइम नहीं है, अभी प्रवचन सुनने का टाइम है।
जिस समय जो टाइम हो ना वो काम करना चाहिए। अब काम को टाइम करोगे ना तो माल चला जाएगा गजराज भाई, समझो जरा। जितना टाइम रहता है उतना करते हो कि जितना होता है उतना करते हो? अभी तो तुम बोल रहे थे, बोले महाराज जितना होता है उतना कर लेते हैं। समझो जरा, धर्म करने से सुख होता है कि धर्म करने से दुख होता है? धर्म करने से कल्याणमल जी सुख होता है कि धर्म करने से दुख होता है? श्रद्धान है, श्रद्धान है, श्रद्धान है माता, बोलो ना, श्रद्धान है। बाबूलाल जी, जी बताओ, जितनी दुकान चलेगी उतना पैसा आएगा कि जितना आना होगा उतना आएगा? अभी देखते चलो जरा, अभी देखते चलो, अभी देख गूढ़ रहस्य है। जितना दुकान चलेगी उतना पैसा आएगा कि जितना आना होगा उतना आएगा? बाबूलाल जी, उतना आएगा। श्रद्धान है, श्रद्धान है। बोले महाराज श्रद्धान तो है कि जितना आना होगा उतना आएगा, लेकिन मंदिर में बैठे हुए आधा घंटे लेट हो जाओ फिर किसकी याद आती है? आधा घंटे लेट हो गए, महावीर भाई दोहराया, आधे घंटे आज लेट हो गए, कुछ कार्यक्रम था लंबा चल गया। अब उस समय किसकी याद आती है? दुकान की कि जितना आना होगा उतना आएगा, इस बात की? उस समय फिर याद नहीं आता कि जितना आना होगा उतना आएगा। उस समय तो क्या याद आता है कि आधा घंटा लेट हो गए, ग्राहक भाग जाएगा, ग्राहक चला जाएगा, आमदनी कम होगी। तो ऐसे कहने में तो ऐसा आता कि जितना आना होगा उतना आएगा, लेकिन अंदर में श्रद्धान तो ऐसा बैठा हुआ है कि चलो जल्दी दुकान खोल लो वरना ग्राहक भाग जाएगा। यानी तुम्हारा श्रद्धान अभी ऐसा नहीं है कि जितना आना होगा उतना आएगा। हरक चंद जी ठीक है कि नहीं है? देखो, कहने में तो बहुत कुछ आता है, कहने में बहुत कुछ आता है, लेकिन जो चीज कहने में आ रही गजराज भाई, वो करने में आ जाए तब तो धर्म हुआ है। और वह मात्र कहने में तो बहुत कुछ आता है। अभी मैं फ्री बैठा हुआ हूं, समय मेरे पास कम है, सुनो हितेश भाई, समय मेरे पास कम है, जितना समय है उतना मैं धर्म कर लेता हूँ, तो उतना धर्म कर लेता हूँ। धर्म से सुख होता है, यह मात्र मेरा कहने में आ रहा है, श्रद्धान में नहीं आ रहा, श्रद्धान में नहीं आ रहा। जिस दिन श्रद्धान में आएगा कि धर्म करने से सुख होता है, उस दिन तुम्हारी स्थिति पंडित बनारसी दास जैसी हो जाएगी। जम्बू भाई देखो, मात्र सुनना नहीं है। जम्बू बेचारा बोल रहा था, बोले महाराज आज तक कोई को प्रवचन सुन के वैराग्य हुआ है? देखो, वैराग्य भी उसी को होगा जिसका संसार तट निकट आ गया हो। और अभी तुम्हें सुनाए, आचार्य श्री के संग में एक आदित्य सागर महाराज हैं, वह जबलपुर, अभी इंदौर में चतुर्मास हो रहा है, वह अपनी दादी को छोड़ने के लिए प्रवचन सभा में आए थे। और अंदर नहीं आए थे, बाहर खड़े रहे, बाहर गाड़ी पे, कि जाओ तुम प्रवचन सुन आओ और हम यहाँ खड़े हैं और तुम्हारे प्रवचन पूरे हो जाएंगे तो हम तुम्हें घर ले चलेंगे। वह गाड़ी लेकर के बाहर खड़े हुए थे। एक दिन कानों में प्रवचन पड़ा, दूसरे दिन से अंदर आना प्रारंभ हो गए। जम्बू भाई,
दूसरे दिन से प्रवचन सभा में बैठना प्रारंभ हो गया और तीसरे दिन से हृदय ने हिलोरे लेना प्रारंभ कर दी और ये चतुर्मास पूरा हुआ और वह घर छोड़ करके आचर्षी के साथ चल दिया। प्रवचन में किसको नहीं वैराग्य होता? मात्र प्रवचन में उसी को वैराग्य नहीं होगा जित भाई, जिस जीव बेचारे को अभी अनंत काल तक संसार में भटकना होगा। वह तो बेचारा सोचेगा, बोले महाराज को काम क्या है, वे तो सुनाते रहते हैं। और जिसका संसार निकट आ चुका होगा, जिसकी भवावलियाँ न्यून बची होगी, उस बेचारे के अंदर में देखो धवला जी पढ़ी तुम लोगों ने? किसी ने किसी ने नहीं पढ़ा? तुम लोग तो खूब स्वाध्याय करते। धवला जी में क्या लिखा हुआ है कि जैसे पर्वत में एक बूंद। अजित भाई जी बताना तुम जरा, तुम कभी पर्वत पे गए? पर्वत पे गए तो पर्वत के ऊपर कोई पेड़ खड़ा देखा तुमने? देखा पेड़ खड़ा? पर्वत के ऊपर भी सुनो जम्बू भाई, महान घोर पर्वत है, चारों तरफ से पत्थर का ठोस है, लेकिन उस ठोस पत्थर के ऊपर भी क्या होता है? एक कौवा होता है और वह कौवा क्या करता है? बड़ के पेड़ का फल खाता है और वह फल खा करके और वह बीट करता है कहाँ पर? पर्वत के ऊपर जा कर के। और वह बट का वृक्ष का बीज कितना बड़ा? 1 फुट का, 2 फुट का, पोस्ते के दाने से भी छोटा। बट का बीज कितना बड़ा? पोस्ते के दाने से भी छोटा। और पोस्ते के दाने से छोटा वह बट का बीज उसके कौवे के पेट में जाकर के और बीट में से निकल जाता है। और वह बीट कहाँ की जाती है? पर्वत के ऊपर। और पर्वत के छेद था कितना बड़ा? उस पर्वत के पत्थर के बीच में एक छोटा सा छेद था और वह बट का बीज उस छेद में चला गया और बारिश की बूंद उस पे छेद में गई और वह बड़ का पेड़ बड़ के रूप में पड़ गया। और उस उतने से बीज ने जम्बू भाई क्या कर दिया? क्या कर दिया? पाप कुंजात संग्रम, उस बड़ के छोटे से बीज ने बड़ी बड़ी चट्टानों को फाड़ करके 2 कर दिया। किस बीज ने? कितना बड़ा था कल्याणमल जी? वो बहुत पोस्ते बीज छोटा, जिसने बड़े बड़े पत्थरों को चटका करके 2 कर दिया। तो ऐसे आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी कहते हैं, पाप संघात कुंजरम, ऐसे जिनवाणी की एक बूंद भी यदि अंदर चली जाए तो वह पाप रूपी पर्वतों को फाड़ करके 2 कर देती है। लेकिन किसके अंदर? किसके अंदर जाएगी? जम्बू भाई किसके अंदर जाएगी? अब वो बेचारा तो देखो जम्बू भाई क्या बोल रहा है, बोले महाराज तुम चिंता नहीं करो, हमारे अंदर नहीं जाएगी। बोले क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मैंने अच्छा बढ़िया टीन शेड लगा रखा है, मैंने अच्छा बढ़िया छत ढार के रखा है, जैसे मेरे घर में पानी की बूंद एक भी अंदर नहीं जाती। जम्बू भाई अभी एक दिन 18 तारीख को पानी गिरा था, तुम्हारे घर में आया था अंदर? वो तुम्हारे घर में नहीं आया? ओहो महाराज, मेरा घर बड़ा ही व्यवस्थित है, मेरा घर बड़ा ही मजबूत है, कितना ही पानी गिरता रहे मैंने ऐसा घर बनवाया है कि एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगी। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव ने बेचारे ने ऐसे मिथ्यात की छत बनाई है कि कितनी जिनवाणी बरसती रहे एक बूंद मेरे अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे संसार में रहना है।
ओम प्रकाश सत्य है कि नहीं है? जोर से बोलो ना तो। वह बेचारा मिथ्या दृष्टि माता हो, मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी मजबूत छत बना के बैठा है, ऐसी सॉलिड छत बना के बैठा है, कितनी जिनवाणी बरसती रहे सब यहाँ से ढड़क जाएगी, यहाँ से ढड़क जाएगी, अंदर तो एक बूंद नहीं जा पाएगी। लेकिन वीर सेन स्वामी कहते हैं कि जिसका संसार तट निकट आ गया हो उसके अंदर में एक बूंद जाती है और एक बूंद जा करके उसके पाप रूपी पहाड़ को तोड़ करके और उसको मोक्ष रूपी पर्वत के ऊपर बैठाल देती है। और जिसके अंदर में जिनवाणी नहीं जा रही, देखो हमारे पास पूछने नहीं आना अजित भाई सत्य है कि नहीं, बेचारे जाते हैं कहाँ, उस जोशी के पास, हमारा हाथ देख लो, हमारा पैर देख लो, सिर देख लो, हमारा भविष्य क्या होगा, हम बता रहे तुम्हारा भविष्य। सुनो जरा, हम बता रहे ना तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा भविष्य कैसा होगा यदि तुम्हारे अंदर में जिनवाणी अभी नहीं जा रही है, अंदर तुम्हारे अंदर में कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है तुम्हारे पास पुण्य तो था। अजित भाई देखो पुण्य भी बहुत प्रकार का होता है, एक प्रकार का थोड़ी होता है। एक पुण्य वह होता है जो जिनेंद्र देव देव शास्त्र गुरु की सेवा करके कमाया जाता है, और एक पुण्य वह होता है जो खोटे देवों को की सेवा करके कमाया जाता है। तो वह खोटे देवों की सेवा करके जो कमाया गया पुण्य वह तुम्हें मनुष्य भाव तो दिला सकता है, लेकिन जिनेंद्र देव का भाव नहीं दिला सकता, स्वर्ग के सुख दिला सकता है। और वर्तमान में यदि तुम्हें वह जिनवाणी नहीं सुहारे और तुम मनुष्य बने बैठे हो, जैन बने बैठे हो, तो समझ लो तुम्हारा पूर्व का भाव जो था वह तुमने कुदेवों की सेवा करके बिताया था। रक्षण जी सत्य है कि नहीं? देखो दो दो पंडित से अपन पूछ लेते सत्य है कि नहीं। नहीं, पूर्व भाव तुम्हारा खोटा था नीलेश भाई। यदि तुम्हें जिनवाणी नहीं सुहा रही तो समझ लेना कि पूर्व भाव तुम्हारा खोटा था, और अभी भी तुम्हारा छत मिथ्यात्व का इतना मजबूत बना हुआ है कि वह बूंद अंदर नहीं जा रही, तो तुम्हारा भविष्य का भाव भी खोटा होने वाला है। अब कौन सा भविष्य देखना तुम्हें जम्बू भाई, आ रहा समझ में है? हाँ देखो अब आए धीरे धीरे। देखो वो क्या होता है ना, वो कल्याणमल जी क्या होता है भाई, लोरियां जैसी सुनाते रहो तो व्यक्ति क्या करता है, सोता रहता है। ऐसी वाणी सुनाना पड़ता, बेचारे के कान खड़े हो जाएं, कान बंद खुल जाएं। वो अनंत काल से कान के पर्दे बंद हुए हैं, कान के पर्दों में मैल जमा हुआ है। वह मैल जब तक नहीं हटेगा डीके जैन साहब, वह कान के पर्दे नहीं खुलेंगे जब तक अंदर जिनवाणी नहीं जाएगी, और जब तक अंदर जिनवाणी नहीं जाएगी तब तक कल्याण होने वाला। धर्म से सुख होता है गजराज भाई, धर्म से सुख होता है, श्रद्धान है, धर्म से सुख होता है, श्रद्धान है। दुकान पर बैठने से पैसा आता है, श्रद्धान है बाबूलाल जी। दुकान पर बैठने से धन आता है, श्रद्धान है ना श्रद्धान? समझो किससे पूछे? अब उससे पूछ रही है नीलेश भाई से। नीलेश भाई ये बताओ, तुम दुकान पर बैठते हो, तुम्हारा बंद करने का टाइम क्या है? 9:45 बजे। तुम्हारा बंद करने का टाइम है 9:45 बजे। बंद कितने बजे करते हो? बंद कितने बजे करते हो?
नहीं नहीं, देखो हम तुमसे बोल कुछ नहीं रहे, हम तो पूछ रहे हैं। हम बोल नहीं रहे कि तुम 9 बजे कर दो कि 9:30 बजे कर दो, हम तो तुमसे पूछ रहे और पूछ करके तत्व का निर्णय करवा रहे कि तुम्हारा 9:30 बजे, 9:45 बजे दुकान बंद करने का टाइम है, लेकिन ग्राहक आ जाए तो गजराज भाई क्या बोलते हो? हैं? नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहे हम तो ये पूछ रहे हैं राजेश भाई। अच्छा तुम बता दो आगे ना, तुम यहाँ ना आगे आगे बैठ के, तुम पीछे पीछे क्यों बैठे थे? देखो जी, राजेश भाई तो मंत्री है ना तुम्हारे, मंत्री है ना, तो देखो मंत्री को राजा के पास में बैठना चाहिए। हैं? देखो पीछे जो रहते हैं उनको सैनिकों को लगा देते, पीछे पीछे सैनिक को बैठा दो। वो मंत्री को तो हमेशा देखो कल्याणमल जी, तुम्हें ऐसा मंत्री बनाना चाहिए जो तुम्हारा साथ ना छोड़े। हैं? सत्य है कि नहीं? तो मंत्री को पास में बैठना चाहिए। राजेश भाई ये बताओ, दुकान बंद करने का समय है 9:30 बजे, है ना? बंद कितने बजे करते? वही तो पूछ रहे ना कि देखो जरा, 9:30 बजे मेरा दुकान बंद करने का समय है, और ग्राहक यदि 10 बजे तक भी आता रहे तो बंद करोगे, खुली रहेगी? खुली रहेगी ना। और 10 बजे जब दुकान बंद करोगे, ग्राहक चले जाएंगे, फिर तुम क्या बोलोगे? अरे ये ग्राहक कहाँ कहाँ से आते रहते हैं? नहीं बोलोगे? क्यों? समझो जरा, 9:30 बजे दुकान बंद करने का समय है, और ग्राहक यदि 10:30 बजे भी आता रहे तब भी मैं बैठा रहूँगा, मैं बोर नहीं होऊंगा, मुझे थकान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे श्रद्धान है कि ग्राहक आएगा, आमदनी होगी, और वह आमदनी ऐसी आनंद दे रही है कि पूरी रात भी हो जाए लेकिन मैं थकूंगा नहीं। जम्बू भाई सत्य है कि नहीं? दुकान के ऊपर मेरा पूर्ण श्रद्धान है, कट्टर श्रद्धान है, दृढ़ श्रद्धान है कि जितनी दुकान खोलूंगा उतना पैसा आएगा। लेकिन धर्म के ऊपर मेरा ऐसा पूर्ण श्रद्धान कहाँ है कि धर्म करने से सुख होता है? ठीक है जैन साहब, सत्य है कि नहीं है? धर्म में तो मैं 10 मिनट लेट हो जाऊं तो थकान होने लगती है, 10 मिनट लेट हो जाऊं तो बार बार घड़ी देखनी पड़ती है। इसका मतलब है तुम्हें श्रद्धा नहीं है कि धर्म से सुख होता है। श्रद्धान तो तुम्हारा ऐसा बना है कि जितनी दुकान चलेगी, जितना पैसा आएगा उतना मैं सुखी होऊंगा, और पैसा नहीं आएगा तो मैं सुखी नहीं होऊंगा। धर्म से सुख होता है। हरकचंद जी ऐसा मेरा श्रद्धान है ही नहीं है। मैं तो मात्र क्या कर रहा हूँ, ऊपरी ऊपरी बोल रहा हूँ। तो ऊपरी ऊपरी बोलने मात्र से धर्म नहीं होगा, उस धर्म के ऊपर मेरा अटल श्रद्धान हो। क्या हो गया जम्बू भाई को, नींद आ रही? देखो विचार तो करना ही पड़ेगा। हे विचारो, विचारो, हे विचारो, विचारो जरा, कब तक विचारे बनते रहोगे? देखो बेचारा कौन होता है? जिसके पास बेचारे, जिसके पास कोई चारा नहीं, वो बेचारा। इसलिए हे विचारो, विचारो जरा, धर्म से ही सुख होता है पारस भाई, धर्म से ही सुख होता है। पहले ऐसा अटल श्रद्धान तो लाओ। जब तक ऐसा श्रद्धान नहीं, तब तक सारा धर्म तुम्हारा मिथ्या है। हरकचंद जी गड़बड़ हो तो बता देना, ठीक है ना? गड़बड़ हो तो बता देना।
धर्म से ही सुख होता है। धर्म को छोड़कर तीनों काल में कहीं पर भी सुख नहीं है। ऐसा मेरा दृढ़ श्रद्धान हो और इस श्रद्धान के साथ मेरा धर्म हो तो वह धर्म करना कार्यकारी है। और ऐसा श्रद्धान नहीं है मात्र में, देखो बुंदेलखंड में बोलते धर्म मंदिर जाना है, क्यों जाना है? बोले को का के है क्या? देखो आज कल्याण मल जी अध्यक्ष बन गए, समाज के अध्यक्ष हैं, 10 साल 14 साल हो गए और को के मंदिर ही नहीं जाते। किसी अध्यक्ष है मंदिर ही नहीं जाते तो को के है। यह हृदय में रख करके बेचारा मंदिर तो जा रहा है लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है। जिनवाणी सुन रहा है लेकिन जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा नहीं है। मात्र क्यों? बोले महाराज आ गए तो महाराज आए तो सुनना तो पड़ेगा, कौन सुनेगा वरना को के है। जम्बू भाई देखो महाराज आए, चतुर्मास करवाया है तो सुनना तो पड़ेगा। सो बेचारा आकर के बैठना है, सुन रहा है लेकिन उसका श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा नहीं है तो वो सुनना भी कोई मतलब का नहीं, सुनना भी तुम्हारा बेकार है। क्यों बेकार है अजित भाई समझना। तुमने कभी भोजन किया? भोजन किया ना, तो जिस दिन मन से भोजन करते हो उस दिन और जिस दिन बिना मन के भोजन करते हो उस दिन अंतर होता कि नहीं होता? जिस दिन मन से भोजन किया जाता है उस दिन तो मेरा मन प्रफुल्लित रहता है और शरीर भी शक्तिशाली रहता है और भोजन भी अच्छे से पचता है। और जिस दिन खाना पड़ रहा है लेकिन मन नहीं कर रहा है उस दिन पेट भले भर जाए लेकिन शरीर में शक्ति नहीं आएगी, मन प्रफुल्लित नहीं होगा, शरीर उत्साहित नहीं होगा। मात्र खाना पड़ रहा है खा लेगा और हो सकता है दस्त भी लग जाए। भोजराज जी हो सकता है दस्त भी लग जाए। क्यों? क्योंकि खाना पड़ रहा है, इसलिए खाना पड़ रहा है, इसलिए वो ऐसे वो धर्म करना पड़ रहा है। श्रद्धा नहीं है अंदर में, धर्म के प्रति झुकाव नहीं है, अंदर के प्रति रुचि नहीं है, मात्र करना पड़ रहा है इसलिए कर रहा है तो उसका धर्म भी किसी भी काम का नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि हे जीव तेरा मन दृढ़ हुआ कि नहीं, तेरे मन में रुचि आई कि नहीं, कि मात्र मैं फ्री था इसलिए मंदिर चला गया, धर्म करने चला गया। और जो फ्री होने के कारण धर्म करने जा रहा है उसके मन में ऐसी बात आएगी कि मैं धर्म करता हूँ और मैं दुखी हूँ और दूसरा धर्म नहीं करता है वह व्यक्ति सुखी है। अजित भाई वो अधर्म के कारण सुखी है कि धर्म के कारण सुखी है? समझो जरा, अधर्म के कारण सुखी है कि धर्म के कारण सुखी है? गजराज भाई देखो मन में बात तो ऐसी आती है, आती कि नहीं आती? बोलो जरा। जो व्यक्ति नहीं धर्म कर रहा है वो सुखी है और जो कर रहा है वो दुखी है। जो धर्म नहीं करके भी सुखी है वह पूर्व भव का भोग रहा है, इस भव का नहीं भोग रहा है। डीके जैन साहब तुम्हारे पिताजी खूब जायदाद रख के गए थे कि नहीं? गए थे ना? तो तुम्हारे पिताजी खूब जायदाद रख के गए थे, बैंक में जमा करके गए थे और तुम कुछ भी नहीं करो, मात्र उसकी निकाल करके भोगते रहो तो संसार में क्या आएगा देखने में कि डीके जैन तो कुछ भी नहीं करते और खाते खूब दो दो हाथ से। समझना, डीके जैन साहब कुछ भी नहीं करते और रोज लड्डू पेड़ा खा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ और सूखी रोटी खाता हूँ। महावीर भाई समझना, जो कुछ भी नहीं करके और लड्डू पेड़ा खा रहा है उसके पिताजी पूर्व में करके गए थे, तिजोरी भर के गए थे और वह तिजोरी में से निकाल निकाल करके बेचारा खा रहा है।
कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन वह तिजोरी का निकाल करके कितने दिन खाओगे? ओम प्रकाश जी बोलो ना। वह तिजोरी में रखा हुआ धन कितने दिन तक निकाल निकाल के खाओगे? जितने दिन तक वह रखा हुआ है उतने दिन तो खा लो, और जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद तो ऐसे जो धर्म नहीं कर रहा है और धर्म नहीं करके सुखी है, वह पूर्व में किए हुए पुण्य को भोग रहा है, पूर्व के किए हुए धर्म को भोग रहा है, लेकिन वर्तमान में कुछ भी नहीं कर रहा है। तो पूर्व का खा करके वह सुखी है, और तुम वर्तमान में कर रहे हो तो अभी वो जमा होगा ना। समझो जरा, जम्बू भाई, पानी बरसता है, और जब पहला पानी बरसता है तो डैम फुल हो जाता है, ठीक है ना? हाँ, समझना। डी के जैन साहब, जैसे ही पानी की बूंद जमीन पर आई और डैम फुल हो गया, क्यों? ज्यादा खाली है ना। पहली बूंद जब डैम में आई, जमीन पर आई, तो डैम फुल नहीं हुआ, लेकिन पहली बूंद जो जमीन पर आई थी वो डैम में है कि नहीं है? जम्बू भाई देखो, बड़े गौर से समझना, पहली बूंद जो आई थी वह डैम में है कि नहीं है? है ना। लेकिन पहली बूंद से डैम भरा क्या? पहली बूंद के डैम बिना डैम भरा क्या? पहली बूंद के बिना भी डैम नहीं भरा, और पहली बूंद से भी डैम नहीं भरा। ऐसे तुम धर्म कर रहे हो, तुम्हें पुण्य का बंध हुआ, उससे पहले अभी जो कर रहे दुखी रह रहे, अभी डैम में पहली बूंद आई है, दिखेगी नहीं? सुनो बाबूलाल जी, पहली बूंद जो आई है वो दिखेगी नहीं, अभी जब बहुत सारी आएगी, इकट्ठा आएगा, जब दिखना प्रारंभ होगा, और जो अधर्म करके भी सुखी है उसका डैम पिछले भाव का, पिछले साल का भरा हुआ है, पिछले भाव का, पिछले जन्म का उसका डैम भरा हुआ है, और पहले का जो भरा हुआ है उसको बेचारा भोग रहा है। लेकिन होशियार तो कौन है, जो पुराना भोगता रहे और नया भी जमा करता रहे। और तुम धर्म करके, अब तुम बेचारा देखो, जो पूर्व में कुछ करके नहीं आया था और वर्तमान में धर्म कर रहा है, तो भोग तो रहा है पूर्व के अधर्म को, और पूर्व के अधर्म को भोगता हुआ दुखी दिख रहा है, लेकिन वर्तमान में धर्म करेगा तो भविष्य में सुखी होगा, ऐसी दृढ़ निश्चय हो। और बेचारा वर्तमान का भोग अधर्म का रहा है और दुखी है, और छोड़ के बैठ जाएगा तो 3 काल में कभी भी सुखी नहीं होगा। इतना दृढ़ श्रद्धान चाहिए है अजित भाई, इतना दृढ़ श्रद्धान चाहिए है कि जो भी सुखी होगा धर्म से ही होगा, और जो भी सुख है वो धर्म का ही है, अधर्म से सुख होता ही नहीं है। गजराज भाई, बेचारे गजराज भाई को दिखता है, देखो जी ग्राहक, हमारे बगल वाला दुकानदार कितना सुखी है जी, खूब ठगता है लोगों को, समझना, जी बगल वाला लोगों को खूब ठगता है तो खूब सुखी है, और मैं नहीं ठगता हूं तो मैं दुखी हूं, इसलिए मैं भी ठगना प्रारंभ कर दूं। तुम्हारा धर्म के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है, उसका ठगना भी कब काम में आ रहा है? पुण्य के उदय में ही ठगना काम में आता है। जिसके पाप का उदय है वो बेचारा देखो ठगे भी नहीं। ऐसे भी कई लोग होते, सुनो जरा माताओं, बहुत सारे लोग जुआ खेल रहे थे, समझना, और जुआ खेल रहे थे और उनकी नजरें चारों तरफ थी, और जी नीलेश भाई गया तो वहां देखने बैठ गया बेचारा, इसको क्या पता कि कैसे देखना पड़ता है, समझना। तो
20 लोग जुआ खेल रहे थे और जैसे ही पुलिस आई वो 20 के 20 भाग गए और नीलेश जो था बेचारा पकड़ा गया। समझना, ये बेचारा पकड़ा गया। क्यों? बोले हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें क्यों पकड़ रहे, हम तो देख रहे, हम तो खेल ही नहीं रहे थे। तो तुम देख क्यों रहे थे? तो खेलने वाले का पुण्य तो इतना तेज था कि वह तो बेचारा भग गया, और जो देख रहा था उसके पाप कर्म का उदय था और बेचारा वो फंस गया। और नीलेश क्या बोलता है, बोले हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम क्यों फंस गए। हरकचंद जी तो समझो जरा, मायाचारी करके भी जो सुखी है ना, वह पुण्य को ही भोग रहा है, उसके भी पुण्य कर्म का उदय है, इसलिए वो बार बार बच रहा है। और पाप कर्म का उदय आ जाए तो अच्छा करते हुए भी फंस जाते हो। भोजराज जी, महाराज हम तो अच्छा अच्छा ही करते हैं, हम तो कोई से कुछ कहते ही नहीं है, हम तो कोई से कुछ बोलते ही नहीं है, फिर भी लोग हमें को सब कुछ सुनाते हैं। होता कि नहीं होता? तुम कुछ भी नहीं करते फिर भी लोग तुम्हें सुना रहे हैं, यह तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, उसको भी खुशी खुशी भोग लो। देखो आचार्य शिव में एक सूत्र दिया था, बोले तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हें लोग सुना रहे हैं तो उसको भी भोग लो, वह तुम्हारे पाप कर्म का भोग है। और तुमने यदि सब कुछ किया है और फिर भी लोग तुम्हें सुना रहे हैं तो समझ लो पुण्य कर्म का उदय है। कल्याणमल जी, देखो अध्यक्ष ऐसे नहीं बन जाते, अभी हम तुम्हारी भी करनी बताएंगे, अभी तो समय हो गया। देखो सबकी पोल खोल देंगे, किसी की नहीं बचेगी, इसलिए तुम धोखे में नहीं रहना कि मैं बच जाऊंगा, कोई भी बचने वाला नहीं है, सबकी धो देंगे। और जिसको धुलवाना हो वो आना, और जिसकी धुल जाएगी वो उजली हो जाएगी। जो 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 धुल जाएगा वो चमकने लगेगा, और जो बेचारा मैल छपा के घूमेगा सो उसको लोग अलग कर भगो यहाँ से। समझो जम्बू भाई, जो कर्मों की मेल छपाए हुए संसार में घूमेगा और फिर मरने के बाद स्वर्ग जाएगा तो वहाँ देवता लोग भगा देंगे, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, यहाँ तो उजले लोग आते हैं, उजले लोग आते हैं, जो कर्म की मेल को धो करके आते हैं। तुम छपा करके आए तो जाओ नरक में, और जिसकी धुल जाएगी स्वच्छ हो जाएगा उसको देवता लोग भी स्वीकार कर लेंगे, स्वर्ग मिल जाएगा। और जिसका नहीं धुल पाएगा और बेचारा मात्र क्या, और बाबूलाल जी उजरे उजरे कपड़े पहनते रहेगा साबुन लगा लगा करके, तो वो कपड़े ही चमकते रहेंगे, आत्मा तो चमकेगी नहीं, और आत्मा नहीं चमकेगी तो स्वर्ग और मोक्ष मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग मोक्ष कब मिलेगा ओम प्रकाश जी? ऐसा श्रद्धान होगा और वह अपनी आत्मा में काले कर्म जो लगे हुए हैं उन काले कर्मों को अपनी आत्मा से निर्धूत कलिलात्मा ने काले कर्मों को धो डालेगा और उसकी आत्मा उजली हो जाएगी। जितनी उजली हो जाएगी उतने ऊंचे स्वर्ग में जाएगी, और पूर्ण उजली हो जाएगी तो पूर्ण मोक्ष में चली जाएगी। हरकचंद जी ऐसे ही है कि नहीं है? देखो बराबर है, हरकचंद जी बोल रहे हैं जितनी आत्मा उजरी होगी कर्मों से, क्योंकि कर्म जो है ना वो काले हैं। हितेश भाई कर्म कैसे हैं? तुम भले गोरे हो लेकिन तुम्हारे अंदर में जो कर्म लगे हैं वो तो काले ही हैं, और कर्म काले हैं, और वह काले कर्म ही तो आत्मा को भटकाते हैं। देखिए जैन साहब, संसार में जीव क्यों भटकता है? बोलो ना, नहीं पता? अजित भाई से पूछ लेते। अजित भाई, संसार में आत्मा क्यों भटकता है? ठीक है ना, पाप कर्म के कारण, काले कर्मों के कारण काले कर्म करता है, इसलिए संसार में भटकता है। और वह काले कर्म जितने धो लेगा
उतना उजला हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और जितना स्वच्छ हो जाएगा उतने उतने ऊपर स्वर्ग में जाएगा, और पूर्ण स्वच्छ हो जाएगा तो मोक्ष में चला जाएगा। तो जिसकी आत्मा धुल जाएगी वह तो चमकेगा बेचारा, और जो लपेटे घूमेता रहेगा वह नरक में और निगोद में जाएगा और काले कर्मों को भोगेगा। इसलिए कल्याणमल जी, हम तुम्हारे साथ दो भांत नहीं करेंगे, तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे भी काले कारनामे खोल देंगे, ठीक है ना। सारे कर्म तुम्हारे बता देंगे, और तुम्हें धोना हो सो धो लेना, और नहीं धोना हो सो छपाए घूम रहा, फिर तुम्हें जैसा करना हो सो करो। बोले शांतिनाथ भगवान की।